नमस्कार। कैसा ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम इस वीडियो में नए प्रश्नावली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 12। प्रश्नावली 12 में क्या है वे हम अभी बात करेंगे। उससे पहले आपसे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो, इस टाइम पे केवल मात्र यही तरीका है जिसकी सहायता से हम प्रॉपर घर पे रह करके हमारी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम अपने इस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें घर पे रहकर इसी तरीके से पढ़ाई करनी होगी, यानी कि ऑनलाइन क्लासेज का सहारा लेना पड़ेगा। स्थितियों के अनुसार हमें ढलना देता है। तो आपने रक्षाबंधन मना लिया होगा, सभी ने मिठाइयाँ खाई होगी। अब थोड़ी सी मिठाइयाँ इसके लिए भी दो। हमें पढ़ना है और पढ़ करके आगे बढ़ना है। देखो, अगर कोई चीज छूट जाती है, जैसे कि मान लेते हैं आपने इस साल पढ़ाई नहीं की, तो क्या हो जाएगा सोचिएगा। तो क्या हो जाएगा? तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे? सुनना। इस साल ना तो आपकी परीक्षा हुई थी गर्मियों में, यानी कि जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा वो लगभग आप भूल चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि इस साल भी अगर ऐसा ही हो जाए तो अच्छा रहे। ऐसा मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपने अगर ऐसा सोच लिया तो इस साल का और जो पिछले साल का था, दोनों सालों का जितना भी आपका पढ़ाई, जितना भी आपका अध्ययन था, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इस कारण से जब आप अगली क्लासों में जाओगे, अगली कक्षाओं में जाओगे और नई नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लगातार पढ़ाई करते रहिए। जितना मिल रहा है, जितना सीखने को मिल रहा है, जितना समझने को मिल रहा है, उन सभी चीजों को लगातार ग्रहण करते जाइए, क्योंकि आप बहुत खुश नसीब हो जिनको ये ऑनलाइन क्लासेज प्राप्त हो रही है। ध्यान से मेरी बात आपने समझ ली होगी, सुन ली होगी। तो अब हम प्रश्नावली 12 को स्टार्ट करते हैं। पूरे जोश के साथ आप इस प्रश्नावली को पढ़िएगा। हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। घात एवं घातांक। घात और घातांक क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाऊं। देखो ध्यान से, हम संख्याओं को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, लिख दिया मैंने 100, लिख दिया मैंने 1000। अब ऐसे अगर बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं आने लग जाए, तो फिर उनको छोटे छोटे रूपों में कैसे लिखा जाता है, वही हम ये प्रश्नावली के अंदर समझेंगे। यानी कि बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे सी संख्या के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे कि हमारा टाइम और पूरा जो पेपर है, कागज है, उन सब की बचत हो जाए और हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्लियर है? तो ध्यान से देखना कैसे समझते हैं, कैसे इनको लिखते हैं, गौर करिएगा आप। हम इन चीजों को घात और घातांक के रूप में लिखते हैं। घात और घातांक के रूप में लिखते हैं। कैसे? देखिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पर कोई चीज लिखी 10, कोई चीज लिखी मैंने यहाँ पर 1000। इस प्रकार से मैंने 10,000 लिखा। अब इन सब चीजों को हम बार बार लिखेंगे तो बताओ हमारा टाइम ज्यादा खर्च होगा, और टाइम ज्यादा खर्च होगा तो हम चीजों को कम सीख पाएंगे, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा लग रहा है। और जिन बच्चों को ये घात घातांक इन चीजों के बारे में पता होगा, वो कम ही समय में ज्यादा चीजों को सीखने में सक्षम हो जाएगा। क्या चीजें होती है देखने ध्यान से। कोई भी चीज, जैसे कि देखना ध्यान से, मैं अगर ऐसा लिखूं, कैसे कि 5, इसको बोलते कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। 5 की पावर में 2, 5 की पावर में 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ
ये 5 तो इसका आधार है और 2 इस पर घात है, यानी कि 5 इस पर आधार है और 2 इस पर घात है। इसको कैसे लिखा जाता है देखना ध्यान से। भाई 5 है ना, 5 के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब है 5 कितने बार गुणा हो रहा है बताओ, 2 बार। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, क्या बताओ, 5 का स्क्वायर या 5 का वर्ग। ऐसे मुझे आप बताओ 5 की घात 3, इसका मतलब क्या होगा, 5 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5। इस प्रकार से हम घात और घातांक के नियमों को और उसकी प्रश्नावलियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या सीखना है हमें कि घातें किस प्रकार लगाई जाती है, इन घातों के नियम क्या क्या हैं, किन नियमों की सहायता से हम घात वाले सवालों को आसानी से कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमें इस प्रश्नावली के अंदर जानना है। तैयार हो सब। आपको एक बात मैंने सिखाई है क्या, कि 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, यानी कि 5 की घात 2, 5 की घात 3, इस प्रकार से इनको बोला जाता है। और इनका मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 की घात 2, इसका मतलब है 5 को कितनी बार गुणा करना है बताओ, 2 बार गुणा करना है। तो मैंने 5 को कितनी बार गुणा कर दिया बताओ, 2 बार गुणा कर दिया। ऐसे ही 5 की घात 3 का मतलब क्या होगा बच्चों, 5 की घात 3 का मतलब होगा 5 को हमें कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा इधर देखो ना, ये जो यहाँ पर मैं चीज लिखा हूँ, इस चीज को क्या बोला अभी हमने, 5 की घात 3। क्लियर है? यानी कि जिसकी घात होती है उसको हम बोलते हैं आधार, क्योंकि घात किस आधार पर लगी हुई है उसको हम आधार बोलेंगे। यानी कि वो जो घात है वो किस पर टिकी हुई है उसी को हम आधार बोलते हैं। और जो ऊपर, जो आधार के ऊपर जो अंक लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, घात बोलते हैं। यानी कि आपने ये चीज अच्छे से समझ ली। देखो बच्चों गौर करना, मैं अभी तक आपसे यह नहीं बोल रहा हूँ कि लिखिएगा। मैं जब कहूँ कि अब लिखिए तो आपको लिखना है, उसके पहले आपको केवल ओनली समझना है। क्लियर है? ध्यान से आओ इसके बारे में वापस से अध्ययन करते हैं। गौर करिएगा, आप अच्छे से समझना और चीजों को सीखने की कोशिश करना। देखो ध्यान से, मैंने अभी अभी क्या बोला, देखो ध्यान से। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी 5 की घात 3, 5 की घात 3, यानी कि इस 5 के जस्ट इधर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये जो नीचे अंक लिखा हुआ है, यह नीचे वाला जो अंक होता है वह तो होता है बताओ क्या, आधार। क्या होता है बताओ, आधार। और इस अंक के ऊपर जो अंक लिखा होता है, यानी कि इस आधार के ऊपर जो अंक लिखा होता है वह होता है घात। और यह घात किसके रूप में, अंक के रूप में, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, घातांक। क्या बोल देते हैं बताओ, घातांक। या तो घातांक बोल दो या फिर घात बोल दो। क्लियर है? यानी कि जो हम इस प्रश्नावली में पढ़ना है वह सारा का सारा बताओ इसका मामला है। किसका बताओ, इस आधार के ऊपर जो अंक लिखा होता है उसे। यानी कि आधार के ऊपर अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसे हम घात के रूप में पढ़ते हैं, और जो वो घात के रूप में अंक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। इतना सा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप जल्दी से केवल इतनी सी चीज को आप लिखिएगा, जल्दी से प्रश्नावली 12 डाल लीजिएगा, घात एवं घातांक। ये वाली चीज आपको नहीं लिखनी, केवल इतना सा लिखना है 2-3 लाइनों में, 5 की घात 3। अच्छा ध्यान रखना, इस 5 को जैसे आपकी ये लाइन होती है ना, इस लाइन में कैसे लिखना है, 5 की घात 3, इससे लिखना है। ठीक है? यानी कि ये जो आधार होता है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए, जबकि जो पावर है वो थोड़ी छोटी दिखाई देनी चाहिए, ताकि आपको पता है कि ये 53 ना बन जाए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना इस 3 को ना इसके बराबर बना देते हैं, तो ये सोचते हैं ये तो 53 लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको कैसे लिखना है बताओ, 5 की घात 3, यानी कि स्पष्ट रूप से आपको नजर आए कि यह तो वह संख्या है जो आधार है और इसके ऊपर जो अंक लिखा हुआ है वह क्या है बताओ, घात है। तो इतना सा आप जल्दी से लिखिए क्या चीज है, फिर हम अच्छे से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जल्दी से इसको आप नोट कीजिए।
आपने इसको अच्छे से लिख लिया होगा। हम अब कुछ और बातों के बारे में जानते हैं, देखेगा ध्यान से। हमें इस प्रश्नावली में बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चनों का सामना करना है, लेकिन बस उसके लिए कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातों के बारे में हमें जानना है, सीखना है। अगर हमने उन छोटी छोटी बातों को अगर सीख लिया तो हम बहुत ही आसानी से इस प्रश्नावली को तैयार कर सकते हैं और इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। गौर करिएगा, देखते ध्यान से। मैंने अभी तक केवल आपको एक ही बात सिखाई है। क्या बताओ कि जो नीचे चीज लिखी होती है उसे हम बोलते हैं आधार, और इस अंक के ऊपर जो यहाँ पर लिखी होती है चीज उसे हम बोलते हैं पावर। क्लियर है? पावर का हिंदी में अर्थ होता है घात, या फिर इसको हम घातांक भी बोल देते हैं। यहाँ तक पता है? अच्छा, मैंने आपको एक चीज सिखा दी कि जैसे कि यहाँ पर 5 की घात 3 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कैसे विस्तारित करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर अंक लिखा हुआ है नीचे, उसको आपको बार बार गुणा करना है। अब कितनी बार गुणा करना है वो कहाँ से पता चलेगा बताओ? घात से पता चलेगा। यानी कि 5 को कितनी बार गुणा करना है बताओ? 3 बार गुणा करना है। यानी कि मैं लिख दूंगा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्लियर है? ऐसे ही अगर यहाँ पर लिखा हो 2 की घात 2 या 2 की घात 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? इस 2 को मुझे कितनी बार गुणा में लिखना है बताओ? 3 बार गुणा में लिखना है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम कुछ और बातों के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं, देखना ध्यान से। मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने दूं। अच्छा, अभी आपको लिखना नहीं है, क्लियर है? मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि 6 की घात 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हमें इस 6 को कितनी बार गुणा में लिखना है बताओ? 5 बार गुणा में लिखना है। तो बताओ कितना गुणा हो जाएगा? 6 को कितनी बार गुणा करना है बताओ? 5 बार गुणा करना है। तो बताओ इस 6 को मैं कितनी बार गुणा के रूप में लिख दूंगा? 1 2 3 4 5। यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 की पावर 5। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 1 तो ऊपर है और ये चीज कहाँ है? बटे के नीचे है। बटे के नीचे 2 की पावर 5 लिखी हुई है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब है हमें इस 2 को कितनी बार लिखना है बताओ? 5 बार लिखना है। तो हम कितनी बार लिख देते हैं बताओ? इसको 5 बार लिख देते हैं। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आने लगे होगी। तो उसके नीचे जो अभी आपने लिखा था, इन चारों एग्जाम्पल को लिख लीजिए, यहाँ से लगाइए। इसको मैं 1/2 की पावर 5 ऐसे लिखता हूँ। इसको आप दो उदाहरण नंबर 1, इसको आप दो उदाहरण नंबर 2, इसको आप दो उदाहरण नंबर 3, इसको आप दे देना उदाहरण नंबर 4। इन चारों उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे घात के नियम। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आपने इन चारों उदाहरणों को अच्छे से लिख लिया होगा। अब हम कुछ और चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, परेशान मत होना, घबराना मत। अच्छे से ये प्रश्नावली आपको समझ में आएगी और सबसे अच्छी प्रश्नावली ये आएगी आपको समझ में। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। देखना ध्यान से, क्या हमने सीखा अभी तक? गौर करना। हमने ये सीखा कि ये जो नीचे संख्याएं लिखी होती है, इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं आधार, और इन आधार के ऊपर जितने भी ये अंक लिखे हुए हैं, ये सभी अंक बताओ क्या है? बताओ घात। यानी कि आधार नीचे लिखा होता है और घात उसके ऊपर लिखी होती है। क्लियर? अब इनको खोलना कैसे होता है, यानी कि इनका विस्तार कैसे किया जाता है, वो हमने समझा। कैसे समझा? गौर करिएगा। हमने कहा कि जो आधार होता है उसको हर बार लिखना होता है। अब कितनी बार गुणा में लिखना है वो हमें बताएगी उसकी घात। यहाँ पर 5 की घात 3 थी, इसलिए हमने इस 5 अंक को कितनी बार गुणा कर दिया? 3 बार गुणा कर दिया।
ऐसे बताओ यहाँ 2 के ऊपर कितनी घात है, 3 घात है, इसलिए हमने इस 2 को कितनी बार गुणा कर दिया बताओ, 3 बार गुणा कर दिया। ऐसे ही बताओ इस 6 के ऊपर कितनी घात है, 5, तो हमने इस 6 को कितनी बार गुणा कर दिया बताओ, 5 बार गुणा कर दिया। यही तो हमने सीखा अभी तक, और कुछ नया नहीं सीखा। क्लियर है? और हम समझते हैं इसके बाद वापस से वही 2 की घात 5, 1/2 की घात 5, यानी कि 1 बटे में 2 की घात 5 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 को 1 ही रहने दिया, बटे के चिन्ह को थोड़ा बड़ा बना दिया क्योंकि अपन को विस्तार करना है नीचे की तरफ। अब 2 की घात 5 को कैसे लिखेंगे, 2 की घात 5 को कैसे लिखेंगे, जो 2 है उसको कितनी बार लिखना पड़ेगा बताओ, जो उसकी घात होगी। 2 की घात कितनी है, 5, इसलिए हम 2 की को कितनी बार लिख देंगे, 5 बार। 1 2 3 4 5, इतना सा अपन ने समझा है केवल। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीजों को हम आगे भी पढ़ेंगे। देखो ध्यान से आगे क्या लिखना है हमें। यह आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपको कुछ और उदाहरण समझाऊं तो कैसे देखने में आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ आपके सामने लिखा, टू की पावर या 1/2 की पावर 3, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपको 1 तो ऊपर जैसा का जैसा लिखना है, जो नीचे है यानी कि जो 2 अंक हैं, ये वाला अंक, इस अंक को कितनी बार गुणा के रूप में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताओ, 2 की घात 3, यानी कि आपको 2 को कितनी बार गुणा में लिखना है बताओ, 3 बार गुणा में लिखना है। यानी कि अंक के ऊपर जितनी घात लगी होती है उस अंक को उतनी ही बार गुणा के रूप में लिख दिया जाता है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है? ध्यान से अब और हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। देखना ध्यान से, ऐसे ही कुछ और उदाहरण मैं आपको दूं तो और समझिएगा। अच्छा, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, केवल देखते रहना है। क्लियर है? अब मैंने कुछ और बातें लिखी आपके सामने, जैसे कि मैंने लिखा कि 10 की घात 3, इसका मतलब क्या होगा। अब हर एक बच्चा ये मुझे बता सकता है कि 10 की घात 3 का मतलब क्या होगा। अच्छा, आपको मुझे पता चल गया। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए आप कि इस 10 की घात 3 में आधार कौन है, यानी कि वह अंक कौन सा है जिसको हमें बार बार गुणा के रूप में लिखना है। तो सभी का आंसर होना चाहिए 10, क्योंकि बताओ नीचे की तरफ कौन सा अंक है, 10, यानी कि इसी 10 को हमें बार बार लिखना है, बार बार गुणा के रूप में लिखना है। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए आप किस 10 की घात कितनी है, बताओ इस 10 की घात कितनी है, बताओ 3 है। यानी कि इस 10 अंक को, यानी कि इस अंक 10 को हमें कितनी बार गुणा के रूप में लिखना है, वह हमें कौन बताता है बताओ, घात बताता है। चूंकि यहाँ पर 10 की घात 3 है, अतः हमें इस 10 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। यानी कि हम 10 की घात 3 को कैसे लिख देंगे, 10 × 10 × 10 लिख देंगे। क्लियर है ध्यान से? अच्छा, 10 की घात 5 बताइए। 10 की घात 5 का मतलब होगा 10 को कितनी बार गुणा के रूप में लिखना बताओ, 5 बार गुणा के रूप में लिखना होता है। 1 2 3 4। बहुत अच्छे से आपको समझ आ चुकी होगी ये सब बात। क्लियर है? तो इसी प्रकार की छोटी छोटी बातों के बारे में वो हमसे इस क्वेश्चन में, इस प्रश्नावली में पूछेगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसमें इसका भाग देंगे तो कौन सी बातें कैसे हो जाएंगी। इस प्रकार से हमें इस प्रश्नावली के अंदर समझना है। तो उनके लिए कुछ छोटे छोटे नियम है, कुछ छोटे छोटे संख्याएं हैं जो आपको सूत्र के रूप में मैं बता रहा हूँ। उन सूत्रों को, उन नियमों को आपको घाट बांध करके अच्छे से समझ लेना है और सीख लेना है, ताकि आप अगर इनके क्वेश्चनों को करो तो चुटकी में आप सभी क्वेश्चनों का आंसर दे पाओ। सबसे पहला वाला घात का नियम मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। आप इनको नहीं मत लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने के बारे में। इधर देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले
सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यही चीज जो अभी मैंने लिखी थी, लेकिन कैसे लिखनी है वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप स्टार डालिए, यानी कि हेडिंग डालिए, और हेडिंग में लिखिए घात के नियम या घातांक के नियम। हेडिंग में लिखिए घातांक के नियम। इस घातांक के नियम में पहला नियम लिखिए। आप अब लिखना स्टार्ट कीजिएगा, लगातार मेरे साथ आप लिखिएगा, जैसे जैसे मैं समझाता जाऊं आप समझते जाना और लिखते जाना। क्लियर है? सबसे पहला नियम लिखिए, जैसे कि कोई आधार ए है ना, मैं जो यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ ना वही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना। जैसे कि ए की पावर एम है, ठीक है, इस ए की पावर एम को बताओ क्या लिखते हैं हम, इस ए को गुणा के रूप में लिखते हैं। अच्छा, कितनी बार लिखते हैं, जितनी पावर हो, तो बताओ कितनी बार लिखेंगे, बताओ एम बार लिखेंगे। यानी कि अगर, अब मत लिखना, यहाँ तक लिखना है केवल, अगर 5 की घात 3 होती तो कैसे लिखते, 5 को हम कितनी बार लिखते एम बार, और एम का मान कितना है 3, तो यहाँ 5 को कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। इतना सा आपको समझना है। तो पहला नियम आप जल्दी से लिखिए, वही चीज थी जो अभी तक हम समझ रहे थे कि ए की पावर एम, ए की पावर एम का मतलब हो जाएगा नीचे होगा आधार और ऊपर होगी घात। जो आधार होता है उसे हम गुणा के रूप में लिखते हैं। अच्छा, कितनी बार लिखते हैं वो किससे पता चलता है, बताओ, ऊपर जो घात होती है, कितनी घात है एम, तो कितनी बार लिखेंगे, बताओ एम बार हम उस अंक को लिखेंगे। क्लियर है? चाहे इसके नीचे आप उदाहरण लिख सकते हो, उदाहरण जैसे लिखेगा, लगातार लिखना स्टार्ट करते रहेगा आप। जैसे 2 की पावर 5, तो कितनी बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, क्योंकि कितना था यहाँ पे 5। ऐसे ही 5 की घात 3, इसका मतलब 5 को कितनी बार, 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5। इस प्रकार से आपका एक पहला नियम खत्म हो चुका है। अच्छे से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या नियम है बताओ, कि किसी भी चीज को अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं ए की पावर एम के रूप में है, यानी कि ए की घात एम है, तो हम उस चीज को कैसे विस्तारित कर सकते हैं, ए को उतनी ही बार गुणा में लिखेंगे जितनी उसकी घात थी। तो 2 की पावर 5 है, इसका मतलब घात तो कितनी है, 5। तो बताइए 2 की घात 5 है, यानी कि 2 को हमें कितनी बार गुणा के रूप में लिखना है, 5 बार। तो बताओ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे 5 की घात कितनी है, 3, तो हमें 5 को कितनी बार लिख दिया, 3 बार। इतना सा हमें समझना था। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे के बारे में बात करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट कीजिएगा। अगला मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, देखने से दूसरा नियम, यहाँ पर लिख लेना आप नियम 1, और यहाँ पे आप लिखना नियम 2। दूसरा क्या नियम है, दूसरा नियम है कि कहीं आपको अगर ऐसा मिल जाए, कैसा, ए की पावर एम और इसी के साथ ए की पावर एन, यानी कि आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि ए की पावर एम लिखा हुआ है और ए की पावर, यानी कि जो अंक यहाँ पे था वही अंक यहाँ पे है, और इन दोनों अंकों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए की पावर में, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे ऊपर घात के रूप में कैसा चिन्ह आ जाएगा, बताओ, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यह बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझनी है। कैसे, देखिएगा, ध्यान से गौर करिएगा। सबसे पहले आप इतना सा लिखिए, फिर हम आगे की तरफ इसको समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आप लिखिएगा। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। जल्दी से आपने नोट कर लिया हुआ है, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे आया वो मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आप इसके नीचे लिखिएगा, जैसे अगर मैं इसके रूप में आपको चाहता हूँ कि 2 की घात मैंने दे दी 3 इंटू में 2 की घात मैंने दे दी 2,
यही कि a की पावर m है और a की पावर n है, यानी कि 2 की घात 3 है और 2 की घात 2 है। यानी कि इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कि जो नीचे अंक लिखा हुआ है वह सेम है। देखो बोले ऐसे 2 और 2, चाहे यहाँ पे आप 5 कर दो, कुछ भी कर दो आप, क्लियर है। यानी कि इन दोनों के नीचे वाला जो अंक है वह क्या होना चाहिए बताओ, एक जैसा होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात में 3 + 5, 3 + 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 और 5 होते हैं 8, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 की घात 8। सर ये कैसे हुआ, देखेगा ध्यान से। अगर आपको समझना है तो देखना ध्यान से, इस चीज को आप कैसे लिखते, अगर आप इसका विस्तार करते हैं, इसको आप ऐसे लिखते ना 2 की घात 5, यानी कि 2 को कितनी बार गुना, जो उसके ऊपर घात है। तो अब आप मुझे बताइए ना 2 की घात कितनी, 3, यानी कि 2 को आप कितनी बार लिख रहे हो, 3 बार, क्लियर है। उसके बाद ये गुणा का चिन्ह, उसके बाद 2 की घात कितनी, 5, यानी कि 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। तो 1 2 3 4 और 5, बताइए ना ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि यही तो क्या है 2 की पावर 8। इसका मतलब यही तो था कि 2 की घात 8 का मतलब क्या होता है, 2 को कितने बार गुणा, 8 बार। तो देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस चीज का मान यह है, और यह चीज हमने कहाँ से प्राप्त की थी, यहाँ से, यानी कि जरूर इसका मान किसके बराबर होगा, 2 की घात 8 के। यानी कि आपको क्या करना है, इन चीजों को सोल्व नहीं करना, क्या करना है आपको, जो अंक नीचे हैं उस अंक के ऊपर जो घाते हैं उनको क्या कर देना है बताओ, जोड़ देना है। यानी कि अगर कहीं आपको ऐसी चीज दिखे तो आप उसको बिना सोल्व करे क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 की घात 8। अब वो कैसे लिखना है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या हो जाता है बताओ, a की पावर m प्लस n। वो उदाहरण आप लिख सकते हो, ये आपके सामने पहला उदाहरण था। दूसरा वर्ड देखिएगा आप। अच्छा ये चीज आपको समझ में आती है ना कि हम जब इस चीज को ऐसे विस्तारित कर सकते हैं, यानी कि 2 की घात 5 को हम जब ऐसा लिख सकते हैं तो इस चीज को वापस से 2 की घात 5 भी लिखा जा सकता है। ये तो नॉर्मल चीजें आपको आनी चाहिए। तो वही चीजें इस 2 की घात 8 को हमने ऐसा वापस से लिख दिया। और आप उदाहरण ले सकते हो जैसे कि 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 5 या 3 की घात 4, तो बताओ ये कितना जाएगा, 3 की घात बताओ a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो हमें उसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, a की पावर m प्लस n के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जो उनके ऊपर अंक लिखा हुआ है उन अंकों को क्या कर देना है बताओ, जोड़ देना है। तो बताओ इस 3 की पावर के ऊपर जो अंक हैं कौन कौन से अंक बताओ, एक तो 2 है, प्लस में एक कौन सा है बताओ 4, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 3 की पावर 2 और 4 कितना जाता है बताओ 6, और यही हमारा क्या जाएगा बताओ आंसर। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे कहेगा कि इसका घात के रूप में एक अंक के रूप में आंसर बताओ। तो आपको क्या करना है, इस नियम को लगाना है और आपको इस प्रकार से आंसर दे देना है। वो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कहेगा, आपको इस प्रकार का आंसर लाना है। इतना सा आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफी। सभी विद्यार्थी यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी मैंने यहाँ तक कवर कराया है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि जब मैं आपको अगला वीडियो बनाकर दूं तो आप उसमें पूरा का पूरा सीख पाए। क्लियर है, वेल डन। तैयारी करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, आपको उसका सफलता का परिणाम या आपकी पढ़ाई का परिणाम बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और आप औरों से काफी आगे निकल जाओगे। क्लियर है, थैंक यू, धन्यवाद।